Friends, let us have prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. फ्रेंड्स, उगादी और महाराष्ट्र का जो पर्व है गुरु परिवार, ये दोनों एक ही दिन गुरुवार को था। गुरुवार को और उस अवसर पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्रोग्राम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, उसमें रिसर्च चल रहा है पार्टिकल फिजिक्स मॉडल पे, स्पेशली एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स कैसे काम कर सकता है और कैसे ये पूरे विश्व का जो फंक्शन है, पूरे ब्रह्मांड का जो फंक्शन है, उसमें किस तरह से ये एक्टिव है। इस विषय पे यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है। जो हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर भी हैं वो सब में सहयोग करते हैं। तो इसी तथ्य को रखते हुए ये सोचा गया कि क्यों ना उसको वीडियो के रूप में दिखाया जाए, ताकि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्पेशली इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स जो है, जो मॉडल ऑलरेडी साइंस ने बनाया है 20वीं सदी में, उसको उजागर किया जाए। यह तो निश्चित है कि 20वीं सदी में साइंस का R&D कंप्लीट हुआ, और यदि उस R&D को देखें, साइंस के जो रिसर्च यूनिट्स हैं, जितने भी विश्व भर में जितने भी उसके लेबोरेटरी हैं जिसपे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च किया जाता है, तो वहाँ पर ये पाया गया है कि यह इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छा है। और जो 20वीं सदी में जो फाइंडिंग्स मिला है, रिजल्ट्स मिला है, वो कंप्लीट है, जो हमें हमारे ऋषि मुनि ने सिंस मिलेनिया और ऋषि मुनि ने अरबों ईयर्स पहले इसे देखा था और उसको उन्होंने इसको संजो के रखा, जिसके लिए वेद में इसका सब वर्णन किया गया है। तो जब यह देखा गया है कि वेद में जितने संदर्भ हैं या उपनिषद में या भगवत गीता में जो दिया गया है, वही तथ्य 20वीं सदी में एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विश्व भर में, उन लोगों ने भी एक कंक्लूडिंग रिवाज बनाया है। और ये जो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल के मॉडल को तैयार किया है, वो देखा गया कि इसमें सारे तथ्य मौजूद हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही ब्रह्मांड का इंसेप्शन हुआ, निर्माण हुआ, उसी समय कंप्लीट नॉलेज उसके साथ आ गया था, जो हमारे वेद में है या उपनिषद में है या भगवत गीता में है। अब यदि उस नॉलेज के द्वारा, जो हमारे भगवत गीता में नॉलेज है, उसके द्वारा आधुनिक अभी 20वीं सदी का जो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसको देखा जाए, उसको कंपेयर किया जाए, तो दोनों एज इट इज है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंतर है। तो इसी ध्येय को रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और जिसमें यह हम देखेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके जो है
मतलब उसको कैसे उजागर किया जाए ताकि हम विश्व के कार्य मतलब ब्रह्मांड के में जो कार्यक्रम हो रहा है, ब्रह्मांड में जितने भी तथ्य फंक्शन कर रहे हैं, सिमेट्री में फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जो वेद में जिसे हम वेद में उस पार्टिकल का नाम जो हम यहाँ एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में जो नाम है पार्टिकल्स, उसी को वेद में कहा गया है देव या देवता। और जो जो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे ही काम करते हैं। ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड में जो निर्मित न्यूक्लियस उस पे ही काम करते हैं। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए वेद में पार्टिकल्स को कहा गया है देवता, और जो न्यूक्लियस है जहाँ वो पार्टिकल्स काम करता है उसे कहा गया है बिंदु। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे बढ़े कि कैसे 20वीं सदी का जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल तैयार किया गया है वह, और उसमें जो यदि कमी है जो उसको पूर्ण रूप से उजागर करना है, तो दूसरा मॉडल जो एडिशनली बनेगा जिसमें कि एक नए पार्टिकल का भी एडिशन होगा, और जिसे साइंस ने अनुभव तो किया है और साइंस के निगाह में है, वो जिसको कहते हैं, जिस पार्टिकल को कहते हैं टैचियन। और उस पार्टिकल के फाउंडर जिनको ये विजन आया वो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सुदर्शन जी थे। इन्होंने इस पार्टिकल के बारे में दिया कि इसका स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा रहेगा, जबकि सारे जो अदर पार्टिकल्स हैं जिससे विश्व चल रहा है, कंप्लीट ओरिएंटेशन में है, कंप्लीट फंक्शन कर रहा है, वो सारे लाइट के पार्टिकल्स पे ही काम करते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स का स्पीड हायर है, हायर दैन द स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको टैचियन उन्होंने नाम दिया, और वो टैचियन पार्टिकल बियॉन्ड द यूनिवर्स में है, मतलब यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसके बाहर ही है, और वहीं से उसको कोशिश करता है ब्रह्मांड के अंदर जो 6 मेजर पार्टिकल्स हैं उसको कैसे ब्रह्मांड के अंदर काम करना होता है। आइए हम इसमें आगे देखें कि मतलब टू ग्रेविटॉन, जिसको कि जो 6 मेजर पार्टिकल्स में से एक आता है, उसका उल्लेख जो है साइंस ने कैसे किया अपने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल में। और यह भी देखें कि जो टैचियन के साथ एडिशन जो इस तरह से साइंस का ड्रीम है, इसका मॉडल बनाने पे एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल कैसा लगेगा, इस दोनों को देखें। इसमें एक उजागर करने का है कि ये दोनों जो मॉडल है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल विथ ग्रेविटॉन और एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल जो विथ टैचियन, ये दोनों अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर काम करते हैं। और टैचियन वाला जो मॉडल है उनको यदि किया जाए तो ये हो जाता है वो मिलके हो जाता है जो बियॉन्ड यूनिवर्स काम करेगा। और इसी को निगाह में रखते, उसी को समझते हुए हम लोग यह भी देखेंगे कि ये दोनों पार्टिकल
जो है कैसे यूनिवर्स में, मतलब उसके लिए क्या इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बने, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ID MOS, MOS, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल ऑफ बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो हमारे वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में है, उसको कैसे कंबाइन किया जाए, इसी को उजागर करेंगे अगले पाठ में। लेकिन अभी यह देखें ये दोनों कैसे काम करता है, और ये जो ड्रीम ऑफ डॉक्टर सुदर्शन जी का जो ड्रीम है वो कैसे कार्यान्वित हो, ताकि पार्टिकल फिजिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स मॉडल जो है तो हर मामले में, हर क्षेत्र में, हर दिशा से, हर एंगल से परिपूर्ण हो। धन्यवाद।